एक लड़की, 20 साल की लड़की, जब ये लड़की 14-15 साल की थी, उसकी मां का देहांत हो गया। लड़की की मां के देहांत के 6 महीने बाद पिता की मृत्यु हो गई। अब आप सोच सकते हैं, जिसकी मां भी नहीं रही, जिसका पिता भी नहीं रहा, चाचा चाची ने पढ़ाई बंद करा दी। कौन पढ़ाएगा बिन मां बाप की लड़की को? और उसकी एक जगह शादी कर दी। शादी होकर के गई लड़की, 6 महीने भी नहीं हुए, पति का एक्सीडेंट हो गया और विधवा हो गई वह लड़की। जैसे ही विधवा हुई, सास ससुर ने ताने मारना शुरू कर दिए, याते ही साथ हमारे बेटे को खा गई, ये मनहूस बहू है, इसे घर से बाहर निकाल दिया जाए। तिरस्कार किया उसका। गर्भवती थी, 6 महीने तो शादी के हुए थे, निकाल दिया उसे घर से बाहर। उसने जाकर के एक प्राइवेट स्कूल में चपरासी की नौकरी की। पढ़ नहीं पाई थी, लेकिन उसने आस नहीं छोड़ी, उसने विश्वास नहीं छोड़ा। पानी पिलाती, स्कूल में बैठ करके चपरासी का काम करती। एक दिन उसने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने कहा बेटी हुई है तो कोई, कैसा दुर्भाग्य, मां की मृत्यु, पिता की मृत्यु, पति की मृत्यु, घर से निकाला गया, और औलाद भी हुई तो लड़की हुई, लड़का नहीं हुआ, उसे ध्यान रखना। उसने कहा कोई बात नहीं। दिन भर स्कूल में काम करती, और एक दिन उसने 10वीं की परीक्षा दी कि मैं पढ़ूंगी। जब तक क्लास चलती तब तक वह किताब लेकर पढ़ती, और किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया। कौन देगा एडमिशन? उसी स्कूल में 10वीं क्लास में, जहां क्लासरूम होता, बाहर बैठी रहती, जो टीचर पढ़ाती वो पढ़ते जाती। और एक दिन तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि उसने 10वीं पास की, एक दिन उसने 12वीं पास की, एक दिन उसने बीए पास कर ली। बीए पास करके उसने बीएड किया। और आप नहीं मानेंगे, ये मेरे गांव की सच्ची कहानी है। वो जो पानी पिलाने वाली चपरासिन, जिसने बीए किया, बीएड किया, और एक दिन उसी स्कूल में टीचर बन करके खड़ी हो जाया करती है और अपनी बेटी का भविष्य बनाया। हिम्मत नहीं हारी उसने, लड़ते रही, जूझते रही। जिंदगी एक जंग है, इससे लड़िए। थोड़ी बहुत जो भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, उनका डट करके मुकाबला करें। हर मुसीबत, हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेकर आती है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके साथ समाधान ना हो। बस ध्यान रखना, जो लोग सफल हुए हैं, ये मत समझना कि वो कोई किस्मत से सफल हुए हैं, और कोई लोग असफल हुए हैं तो ये मत समझना कि बदकिस्मती से असफल हुए हैं। कुछ लोग दुनिया में अपना नाम कर जाते हैं, कुछ लोग दुनिया को रोशन कर जाते हैं। वो कोई अलग दुनिया से आए हुए लोग नहीं होते हैं, वो कोई आकाश से टपक के नहीं आते हैं, वो कोई धरती फाड़ के पैदा नहीं होते हैं। वह भी आप और हम जैसे लोग हुआ करते हैं। फर्क इतना है कि सफल लोगों के काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, और असफल लोगों के काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ध्यान, एक आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या बात है कि गरीब आदमी इस देश में गरीब ही बना रहता है और अमीर आदमी इस देश में अमीर होता जाता है। आप भी सोच सकते हैं, आपके मन में भी प्रश्न उठ सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि कोई किस्मत या कोई भाग्य के भरोसे अमीर और गरीब बनते हैं। मैं तो इतना मानता हूं, ये गरीब आदमी इसलिए गरीब है कि उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, मैं किस्मत पे बहुत कम भरोसा करता हूं, और जब भी भरोसा करता हूं तो दिल को बहलाने के लिए करता हूं। हकीकत पे तो मेरा भरोसा है ही नहीं। मैं केवल पुरुषार्थ पे भरोसा रखता हूं।
लेकिन कभी निराशा आ गई तो सोच लेता हूं छोड़ो यार, ये भाग्य में नहीं है, काहे को इसके पीछे लग। ये दिल बहलाने के लिए। एक गरीब हमेशा गरीब क्यों रहता है और एक अमीर हमेशा अमीर क्यों बनता है? कभी कभी तो ये भी सुना होगा ना कि अमीर भी एक दिन गरीब हो जाता है और गरीब भी एक दिन अमीर हो जाया करता है। क्या वजह है इसके पीछे? क्या सोचते हैं आप? क्यों हुआ गरीब? ऐसा नहीं है कि उसने पुरुषार्थ नहीं करता है, गरीब आदमी भी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि शायद जितनी मेहनत कोई अमीर ना करता होगा। विचार करिए, एक आदमी फाइल में साइन करता है, लाखों रुपए लेता है। एक आदमी कागज पे रोड बनाता है और हजारों रुपए लेता है। और एक मजदूर सड़क बनाता है धरती पर, हजारों क्या 100-200 रुपए की मजदूरी मुश्किल से मिला करती है। ध्यान रखिए। और हकीकत देखा जाए तो सड़क ना कागज से बनती है, सड़क ना उस आदमी के साइन से बनती है, सड़क बनाने वाले तो वो मजदूर हुआ करते हैं। ध्यान रखिए। अरे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो बड़ी बड़ी कोठियां बनाना जानते हैं, मकान बनाने वाले मिस्त्री, और खुद घास की झोपड़ी में जिंदगी गुजारा करते हैं, दूसरों की कोठियां बना दिया करते हैं। क्यों रहता है गरीब हमेशा गरीब? क्यों बनता है अमीर हमेशा अमीर? क्या सोचते हैं? कुछ तो गड़बड़ होगा। ऐसा नहीं है कि ये अमीर बनना नहीं चाहता है, और ऐसा भी नहीं है कि ये मेहनत नहीं करता है, फिर गरीब क्यों है? आगे क्यों नहीं बढ़ा? उसके पीछे जहां तक मेरी विचार है, मेरा चिंतन है, 100% सही हो ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन शायद आपको लगे एक गरीब इसलिए गरीब है किस्मत के कारण नहीं, क्योंकि उसकी सोच गरीब है। और एक अमीर इसलिए अमीर होता है कि अमीरों की सोच हमेशा अमीर रहा करती है। जिसकी सोच बड़ी रहेगी, जिसका चिंतन बड़ा रहेगा, जिसकी थिंकिंग बड़ी रहेगी, अमीर हमेशा बड़ी सोच रखते हैं और गरीब हमेशा छोटी सोच रखता है। गरीब के पास नकारात्मक चिंतन ज्यादा है और अमीर के पास आत्मविश्वास ज्यादा होता है, इसलिए अमीर आदमी हमेशा अमीर बनता है और गरीब आदमी की सोच आदमी को किस्मत अमीर नहीं, किस्मत गरीब नहीं बनाती है, उसकी सोच उसे अमीर बनाती है और उसकी सोच उसे गरीब बनाती। ध्यान रखना है आपको। सोच बड़ी करो। बड़ी सोच के लोग बड़ा काम कर देते हैं, लेकिन बड़े लोगों की सोच भी यदि छोटी हो जाए तो उन्हें फिर छोटा बनने में ज्यादा देर। हमेशा दिल बड़ा रखो। अरे दायरे दिल मत रखिए, दरिया दिल रखिए अपना। ऐसा दिल मत बनाओ कि उसमें हम दो और हमारे दो ही समाए। ऐसा दिल बनाओ कि सारा विश्व आकर के उसमें समाहित हो जाए, सारा ब्रह्मांड आकर के उसमें अपना ही सुख मत मांगो। चिंतन दो तरह के हो सकते हैं। देखिए, बड़ी सोच और छोटी सोच का जादू। आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, मान लो आंधी तूफान यहां आ जाए और ये पंडाल हिलने लगे। हिले ना भगवान, मैं तो बता रहा हूं, 2 दिन और निपटाना है भी इसको। ये पंडाल हिलने लगे, इस सभा में एक व्यक्ति ऐसा भी बैठा होगा जो ये कहेगा कि हे ईश्वर रक्षा कर, ये पंडाल गिर गया तो मैं मर जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। एक सोच ये है, और एक सोच ऐसी भी यहां बैठी हो सकती है कि हे ईश्वर कृपा कर, ये पंडाल ना गिर जाए। यदि ये पंडाल गिर गया तो हजारों लोग मौत के घाट उतर जाएंगे, इनको जीवन बख्श दे। ध्यान रखना, एक प्रार्थना की गई अपने लिए, एक प्रार्थना की गई सबके लिए। बताइए किसकी सोच बड़ी है, अपने लिए वाले की या सबके लिए? अरे इतना सोच ले आदमी, यदि सबको बचाने का सोचेगा तो तुझे बचने में फिर ज्यादा देर नहीं लगेगी। सबके बचने में अपना बचाव है, लेकिन आदमी सोचता है नहीं, अपना काम बनता और भाड़ में जाए। आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे? आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे? और जब ये बस्ती ना रहेगी तू कहां रह जाएगा? जब ये बस्ती ना रहेगी
तू कहां रहे, दूसरों का घर मत। सोच है। एक आदमी ने ईश्वर की बड़ी साधना की, बड़ी सोच का बड़ा जादू, छोटी सोच में कोई चमत्कार नहीं होता। उस आदमी ने परमात्मा को प्रकट कर दिया। परमात्मा ने कहा, बोल तुझे क्या चाहिए? बोले, सचमुच दोगे? अरे बोले, अपने जैसा बेईमान मत समझ, मांग क्या मांगना चाहता है? बोले, मैं बहुत गरीब हूं बाबा जी, मुझे कुछ दे दो। शिव जी ने वरदान दे दिया कि जा, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तुझे जो चाहेगा वो मिलेगा। उसने कहा, मजा आ गया, जो चाहो वो मिल जाएगा। बोले हाँ। बोले, कुछ भी मांग लो? बोले हाँ। सोच ले, जो चाहे वो मिलेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। ये सुन रखा होगा आपने घटना कहानी, तेरे पड़ोसी को डबल मिले। उसने कहा, सत्यानाश हो तुम्हारा। अरे शिव जी ने कहा, क्यों, क्या हो? अरे बोले, मेरा सबसे बड़ा दुख यही पड़ोसी तो है रामलाल। जब से उसकी बड़ी कोठी बनी मैं दुखी हो गया हूं। मैं साइकिल में बड़े आराम से घूमा करता था, जब से मोटरसाइकिल लाया है मेरी छाती पे सांप लोटा करते हैं। अरे सबसे बड़ा दुख वही है। ओ भाई बाबा, तुम भी गजब का कमाल करते हो। शिव जी ने कहा, यार तू अपने लिए मांग ले, पड़ोसी का टेंशन क्यों? अरे बोले, पड़ोसी को मिलेगा तो वो अमीर और मैं गरीब। शिव जी ने कहा, वरदान दे दिए तो दे दिए। घर गया, उसने सोचा यार चलो देखते तो है, सही है या हकीकत है या झूठ है। उसने कहा कि हे भगवान, मेरी एक कोठी बन जाए। इतना कहा, 2 सेकंड में कोठी बनी और पड़ोसी की कितनी बन गई? 2 बन गई। इतना याद है जैसे तुम्हें ही वरदान मिला हो, ध्यान रखिए। उसने कहा, यार ये तो बड़ा लफड़ा हो गया। जो मांगो वो डबल मिलता है पड़ोसी को। यदि उसे डबल मिलता रहा तो मैं तो कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। बहुत परेशान हुआ। उसने कहा, भगवान मेरे यहां 10 किलो सोना आ जाए। पड़ोसी के यहां 20 किलो छाती कूटा। एक वकील के पास पहुंच गया। जिंदगी बर्बाद करना है तो वकीलों के पास चले जाना, घर उजाड़ना है तो वकीलों के पास चले जाना। जितने भाई भाई में झगड़े होंगे उतना वकील का धंधा चलेगा, और तुम्हारे झगड़े निपट गए तो वकील भूखा रहेगा। लड़ाना भिड़ाना उसका काम ही है। कभी मत जाना, ध्यान रखना, ज्योतिषियों के पास कभी मत जाना और वकीलों के पास कभी मत जाना। और ये धोखे से तुम्हारे घर आ जाए तो दरवाजे लगा लेना, मेरे बाप इस घर को बख्श दे, जा किसी और के घर में जाना। ज्योतिषी भी बड़ी जिंदगी बर्बाद करता है। हाथ देखेगा, तुक्का घुमाएगा, तीर लगाएगा, फेस रीडिंग करेगा, महिलाओं का चेहरा देखेगा। इनने सिर हिलाया, समझ गया कि मछली फंस गई जाले में। ध्यान रखना, बड़े होशियार होते हैं ज्योतिषी। गए, वकील मिल गया कोई। वकील ने कहा, यार भाई क्या बात है, बड़े दुखी हो? बोले, यार किस्मत ने भी ऐसा धोखा दिया, ले दे के जैसे तैसे तो बोले बाबा प्रकट हुए। अरे बोले, क्या हुआ? अरे बोले, जो सोचता हूं वो मिल जाता है मुझे, लेकिन दुख तो इस बात का है कि मुझे जितना मिलता उससे डबल पड़ोसी को मिल जाता है। वो मेरे से ज्यादा ऐश कर रहा है। मैंने तपस्या की, मैंने साधना की, वो मुफ्त में फल प्राप्त कर रहा है पड़ोसी। तो बोले, क्या करे वकील साहब, कोई बताओ। अरे बोले, घबरा मत, मैं करता हूं इसका इलाज। बोले, शिव जी ने यही कहा है ना कि जो तुझे मिले वही उसे मिले। बोले, हाँ डबल मिलेगा। बोले, ठीक है। बोले, अब एक काम कर ले। बोले, क्या? जा भगवान से कहना कि हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। हे ईश्वर मेरी एक आंख फोड़ दे। इधर एक फूटी पड़ोसी की, क्योंकि हर चीज डबल ही होना है। वकील ने कहा, आया मजा। अरे बोले, आ गया मजा। देखो, आदमी दूसरों की बर्बादी में अपनी बर्बादी भी स्वीकार कर लिया करता है, ध्यान रखिए। अब बोले, अब क्या करूं? बोले, अब क्या कर, तू कहा ना वो अंधा, जिंदगी तो दोनों की बर्बाद है ना। एक काम करो, अब ईश्वर से बोलो, ईश्वर अब मेरे दरवाजे के सामने एक कुआं बन जाए। समझ गए क्या?
उसने कहा बात तो सही है। बोले एक कुआं बन जाए। पड़ोसी के यहां कितने बन गए? 2 कुएं बन गए। अब सोचो, जो अंधा हो और 2 कुएं हो, वो बचेगा कभी जिंदा जिंदगी में? वकीलों से बचना मेरे भाई, बड़ी दुर्दशा कर देते हैं जिंदगी की। मानिए, कैसा हो गया है आदमी कि दूसरों के लिए सुख नहीं मांगता, अपने लिए ईश्वर से दुख मांग लिया करता है। नहीं मेरे भाई, सफलताएं प्राप्त करना है, जीवन में ऊपर उठो, खूब ऊपर उठो। एक बात ध्यान रखना, किसी की छाती पे पैर रख के कभी ऊपर मत उठना। अरे भाई, जिंदगी को सफल करना है तो मछली की तरह बनो। कभी समुद्र में मछलियों को देखना, केकड़ा मत बनना, मछली बनना। केकड़ा किसी को ऊपर उठता हुआ नहीं देख सकता है। मछली को देखना, कभी डॉल्फिन को देखना, कभी समुद्र की मछलियों को देखना। मछली आती है, लहरों में तैरती है, और कोई रुकावट आती है तो जंप लगा के चली जाती है, लेकिन उस रुकावट को ना तोड़ती है ना मोड़ती है, उसे क्षति नहीं पहुंचाती है। अरे जंप लगाती है और छलांग मार करके मछली लहरों से लड़ते हुए आगे पहुंच जाया करती है। ये दुनिया है, ज्यादा स्लो चलोगे तो कुछ नहीं होगा। अरे जंप लगाना, लेकिन दूसरों को धक्के मार करके आगे कभी नहीं बढ़ना। वरना एक केकड़ा, अमेरिका में केकड़ा सम्मेलन हुआ, ना जाने कैसे कैसे सम्मेलन हो जाते हैं, सारे देश से केकड़े बुलाए गए। भारत ने कहा हम भी आएंगे, अमेरिका ने कहा मोस्ट वेलकम। दिल्ली के एयरपोर्ट पर सारी दुनिया के केकड़े इकट्ठे किए गए। चाइना का केकड़ा, जापान का केकड़ा, रूस का केकड़ा, पाकिस्तान का केकड़ा। बोले इंडियन केकड़े भी जाएंगे। सारी बास्केट रखी हुई है, सब पे ढक्कन बंद है। भारत से मुल्ला नसरुद्दीन केकड़ा लेकर के गया, उसने अपनी बास्केट के ढक्कन नहीं लगाए। सारे केकड़े प्लेन में रखे गए, अमेरिका की ओर जा रहे हैं। लोगों ने देखा कि एक बास्केट, एक टोकरी का ढक्कन खुला है। प्लेन में कहा गया इसे बंद करो। मुल्ला ने कहा चिंता मत करो, चलने दो। बोले पागल, 24 घंटे का सफर है, ये केकड़े रखे, कोई ट्रेन नहीं है कि चेन खींची और रुक गई गाड़ी। अरे एक आध केकड़ा निकल गया, किसी को काट लिया, भगदड़ मच गई, प्लेन क्रॉस हो जाएगा। मुल्ला ने कहा बिल्कुल नहीं होगा, ये हिंदुस्तान के केकड़े हैं। बोले यार ये जानवर है, इसके चक्कर में मतलब इसके बंद कर दे। बोले बिल्कुल बंद नहीं होगा, ये दूसरे देशों के केकड़े बंद रहने दो। यही पहचान है भारतीय केकड़ों की कि ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बोले मतलब क्या है? बोले अमेरिका के एयरपोर्ट पर मतलब समझाऊंगा। प्लेन पहुंचा, लैंड किया अमेरिका के एयरपोर्ट पर। लोगों ने पूछा यार जानवरों की इतनी गारंटी, हम तो आदमी की नहीं ले सकते हैं। मुल्ला ने कहा मैं हिंदुस्तानियों की गारंटी ले सकता हूं। बोले मामला क्या है? बोले मुझे मालूम है हिंदुस्तानी केकड़े बड़े खतरनाक हैं, ये टोकनी के अंदर हैं। जब कोई एक केकड़ा टोकनी से ऊपर चढ़ता है, दूसरा केकड़ा देखता तू ऊपर जा रहा है, अरे टांग पकड़ के नीचे खींच देता, नीचे बैठ, मेरे रहते हुए तू ऊपर कैसे उठ जाएगा। अरे एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि एक निकलता है तो 4 टांग पकड़ के उसे नीचे पटक देते। ध्यान रखना, केकड़े की जिंदगी मत बनाइए। आज समाज में यही हो रहा है, एक व्यक्ति अच्छा काम करता है तो 4 टांग खींचने को तैयार खड़े। अच्छाई नहीं मिलती है। ये चातुर्मास कमेटी इतनी मेहनत कर रही है, अच्छाई थोड़ी 2-4 केकड़े लगे हैं, टांग खींचो नीचे पटको, टांग खींचे नीचे पटको। चिंता मत करो, मैं हूं ना, ध्यान रखना। हमारी भी बड़ी टांग खिंचाई होती है। ओलंपिक गेम चल रहे हैं, अभी तक स्वर्ण में गोल्ड मेडल नहीं मिला। मिला क्या?
इंडिया को इस बार अभी मिला है क्या? नहीं मिला। और उम्मीद है क्या? क्या गर्व से कह रहे नहीं है, शर्म आना चाहिए। ये मिल सकता है, पहले मिला है भारत को गोल्ड मेडल। मालूम है ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल मिला है, एक नहीं दो मिले हैं। मालूम है काय में मिले हैं? कबड्डी में, और किसी में नहीं मिले। पूछा कि कबड्डी में क्यों मिले? बोले हम हिंदुस्तानी हैं, कबड्डी में बड़े माहिर हैं। बोले मतलब क्या है? बोले कबड्डी में सिवा टांग खिंचाई के होता क्या है, और भारत टांग खींचने में नंबर 1 हुआ, उसमें मिल जाएगा। ध्यान, अब एक और गेम रख दें, यदि मेरी आवाज वहां तक पहुंच जाए तो अब भी गोल्ड मेडल मिल जाए। कबड्डी अवड्डी में तो अब छोड़ो छाड़ो, यदि गोल्ड मेडल चाहिए तो मेरी खबर पहुंचा दो, ओलंपिक गेम में हिंदुस्तान को कोई नहीं हरा सकता है। यदि कुर्सी दौड़ रख दी जाए तो भारत सबसे पहले गोल्ड मेडल लेकर के। कुर्सी दौड़ में अपन बड़े माहिर हैं, ध्यान रखना है। विचार करिए, ऐसे जीवन में सफलताएं नहीं मिला करती। हेलन केलर का नाम सुना होगा आपने, जो गूंगी थी, अंधी थी और बहरी भी थी। कैसा जीवन पाया उसने? सालिवान उसकी टीचर थी, ना उसे दिखता था, ना उसे सुनाई देता था, ना वो मुंह से कुछ बोल सकती थी। सालिवान ने कहा तू हिम्मत मत हारना, तू जिएगी, मैं तुझे हिम्मत देती हूं। और उसको अंधों की लिपि सिखाई गई, अच्छे अच्छे राइटरों की किताब वह पढ़ने लगी, जीने की एक आस जगी उसके भीतर। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब उसने अच्छे अच्छे राइटरों की किताब का अध्ययन किया और अपने भीतर की प्रज्ञा चक्षु को देखा, आप विश्वास ना करेंगे कि हेलन केलर जब लिखते समय साहित्य में प्रकृति का वर्णन करती थी ना, शायद ऐसा वर्णन तो आंख वाले भी ना कर पाते होंगे। देश की सबसे बड़ी लेखिका बनी, पूरे विश्व में जिसे सबसे बड़ा अवार्ड मिला, किसको मिला? जो गूंगी है, अंधी है, बहरी है। ध्यान रखिए, हिम्मत रखो थोड़ी सी। आपको मालूम है हमारी समाज में एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया नहीं देख पाता है, गरीब घर में पैदा हुआ। रविंद्र जैन के स्वर यदि गूंज जाएं तो फिल्मों में ही नहीं, आज घर घर में टीवी पहुंचा दी है। तो रामायण में अपना संगीत देकर के रविंद्र जैन ने वह किया है जो आंख वाले लोग ने गोमटेश्वर बाहुबली का वर्णन हम आंखों से नहीं कर पाते, जो नेत्रहीन होकर के वह कर दिया करते हैं। मैं तो देश से ये कहता हूं कि भारत रत्न का अवार्ड जो देते हो आप, अरे असली भारत रत्न के अवार्ड के कोई पात्र हैं तो ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं, कान नहीं, फिर भी भारत का नाम रोशन किया करते हैं। ध्यान रखिए, यदि मेरे बस में होता तो सबसे पहले भारत रत्न का अवार्ड यदि किसी को देता तो आज के युग में रविंद्र जैन को देता, कि नेत्रहीन होने के बाद भी उस व्यक्ति ने जीवन की वो ऊंचाइयां चढ़ी, वो ऊंचाइयां चढ़ी कि मंच पर बैठे बैठे जो गीत लिख दिया करते हैं। ध्यान रखिए, और ऐसा वर्णन प्रकृति का होता है, शायद ही कोई कवि ऐसा वर्णन कर पाए। सफलताएं उन्हें मिला करती हैं अपने जीवन में। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जीवन में जिन्हें देख करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, जिन्हें हम सफलता की मंजिलों को चढ़ सकते हैं। बस 2-3 बातें मैंने बताई। रूप रंग से कोई सफल नहीं होता है, 15% चेहरे का महत्व होता है, ध्यान रखिए। बाकी सारा महत्व तो अपने गुणों का, योग्यताओं का जीवन में हुआ करता है। एक डॉक्टर को मैं जानता हूं, बिल्कुल काला, अमावस की रात से भी ज्यादा काला, और काला तो काला
चेचक के दाग थे उसके। मैंने देखा कि उस आदमी ने जब उसकी शादी हुई, बहुत खूबसूरत लड़की से उसकी शादी हुई। जब उसकी शादी के पार्टी में लोग पहुंचे तो उसकी पत्नी को देखा, इतनी सुंदर। पूछा कि मैडम क्या आपने सेकेंड मैरिज की है? क्योंकि ऐसा आइटम तो सेकेंड वालों को ही मिलता है। जानते हो उस लड़की ने क्या? नहीं, ये मेरी पहली मैरिज ही नहीं, मेरी जिंदगी का पहला प्यार भी यही है। मैंने लव मैरिज की है, मां बाप के कहने से नहीं की है, मैंने स्वेच्छा से इसे चुना है। लोग देखते, नजरें झुकाते चले जाते। वो समझ तो गई कि ये कहना क्या चाहते हैं। उसने कहा तुम यही चाहते हो ना कि ये काला है, इसके चेचक के दाग हैं। ना मैंने इसके तन को देखा है, ना इसके दागों को देखा है। मैंने तो इसके सुंदर मन से प्यार किया है कि इतना सुंदर है, मन से इतना पवित्र है कि शायद गोरी चमड़ी के लड़के में वो बात नहीं होगी जो बात इसमें हुआ करती है। ध्यान रखिए। पूछा कि फिर भी आप इतना तो देखो। वो लड़की कोई साधारण नहीं थी, वो डॉक्टर लड़की थी। ध्यान रखना। जब उसके पति से पूछा गया कि आप बताइए अपने जीवन के सौंदर्य के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, उसने कहा कि जब मैं छोटा था तो हर कोई मुझे कालू कालू कह के बुलाता था। जहां से निकल जाए, क्यों रे कालिया, कहां गए, क्यों कालू? तुमको नहीं बोल रहा हूं। कालू कहकर के बुलाया जाता था। बड़ी हीन भावना मेरे अंदर आ गई। एक दिन बोले, मैं मन में मेरे बात जगी कि कालू राम, तू अपना रंग तो नहीं बदल सकता, ये अपने हाथ में नहीं है। लेकिन जो मेरी हंसी उड़ाते हैं, जो मेरा मजाक बनाते हैं, अरे मैं अपना रंग तो नहीं बदल सकता, लेकिन एक चुनौती स्वीकार करता हूं कि मैं चेहरे का रंग भले ना बदल पाऊं, लेकिन जीने का ढंग बदल सकता हूं। और जीने का ढंग बदल दिया तो जीने के ढंग के आगे फिर किसी रंग की जरूरत नहीं पड़ा करती है। और मैंने कहा मैं जीने का ढंग बदलूंगा। मैंने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया। और ध्यान रखना, मैंने ये सोचा अपने जीवन में कि आदमी रूप रंग से ऊपर नहीं उठता है, आदमी तो जीने के ढंग से जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त किया करता है। और आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर बनकर के खड़ा हो गया हूं। मैंने रूप रंग को अपनी सफलता में कभी आड़े नहीं आने दिया, मैंने शरीर के बल को कभी आड़े नहीं आने दिया। रूप रंग पर मत जाओ, ध्यान रखो। रविंद्र जैन कोई ज्यादा खूबसूरत आदमी नहीं है। मदर टेरेसा कोई बड़ी सुंदर थी क्या? कोई खास सुंदर नहीं थी। ध्यान रखना। नेल्सन मंडेला कोई बहुत खूबसूरत लोग थे क्या? ये विचार करिए। अब्दुल कलाम बड़े सुंदर हैं क्या? कभी देखना बालों के स्टाइल। राष्ट्रपति बने थे उस समय, उन्हें यही था कि सिक्योरिटी क्या होती है, कहीं भी जाना कहीं भी आना। लेकिन ध्यान रखना, जीवन की ऊंचाइयां कपड़ों के पहनने से नहीं, जीवन की ऊंचाइयां रूप रंग से या हेयर स्टाइल से नहीं मिला करती हैं। जीने का जो ढंग बदल लेता है, सारी दुनिया उसे प्रणाम करने लगती है, सारी दुनिया उसके पीछे भागने लगती है। थोड़े से तरीके बदल लीजिए। अरे दुनिया में किसी के प्यारे हो ना हो, यदि जीने का ढंग बदल दिया है तो जिस घर में आज नफरतें मिलती हैं, वही घर तुम्हारा प्यार से इंतजार करेगा, वही घर तुम्हारे स्वागत को तैयार हो जाएगा। आचार्य कुंद कुंद बहुत खूबसूरत नहीं थे, साउथ के थे, बिल्कुल काले रंग के थे। ध्यान रखना। लेकिन फिर भी आज ये जैन धर्म कहता है कि मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु। मंगलम जी
जीवन के कृत्य अच्छे हों। मान्यवर, समय आपका हो रहा है, अपनी बात को समेटता हूं। सफलता का राज इतना ही है कि काम करने के थोड़े अंदाज बदलो, रंग बदलो।